वेलकम बैक। 1965 में एक शख्स जिसका नाम मोरिस पेटसोल था, वो एक अननोन केव को डिस्कवर करने जाता है। दोस्तों, इस अननोन केव की एक्सप्लोरिंग के दौरान उस शख्स की मौत हो जाती है। इस हादसे के 44 साल के बाद एक मेडिकल स्टूडेंट जिसका नाम जॉन जम्स था, उसने इसी केव को डिस्कवर करने का सोचा और एक्सप्लोरिंग के दौरान वो भी मौत का शिकार हो गया। मेडिकल स्टूडेंट जॉन जम्स की मौत एक पतले से जगह में इमर्शन वाली पोजीशन में फंसे रहने की वजह से हुई। जॉन जम्स और पहले वाले केवर दोनों की मौत की वजह सेम ही है। इन्होंने सबसे पहले अपने सर को आगे रखा और अपने सर को आगे रखते हुए इन्होंने मूव ऑन किया, जिसकी वजह से इनके लिए रिटर्न होना मुश्किल हो गया और एक ही जगह में काफी लंबे समय तक फंसे रहने की वजह से दोनों की मौत हो गई। कैन यू इमेजिन कि अगर कोई इंसान अपने पैर को पहले रखे किसी भी अननोन केव में जाने के लिए तो क्या होगा। आज हम इसी तरह से केव की एक्सप्लोरिंग करने वाले शख्स के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है ऑस्कार हैकेट न्यूएलमास। एक 20 साल शख्स जिसने अपने पैर को आगे रखते हुए केव की एक्सप्लोरिंग शुरू की और इसके रिस्पॉन्स में जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। न्यूएलमास की जर्नी वहीं खत्म हो गई थी जब ये एक ऐसे जगह पर फंस गए जहां पर ये अपने फीट्स को मूव ही नहीं करा सकते थे, लेकिन स्टिल इस शख्स ने लंबे समय तक सरवाइव किया। हर गुजरते घंटे के साथ रेस्क्यू टीम ने अपनी एफर्ट्स को बढ़ा दिया कि वो न्यूएलमास को बचा लें, लेकिन दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 22 मार्च 1959 को होती है, जब इतवार के दिन 8 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम एक केव को एक्सप्लोर करने जाती है। ये अननोन केव इंग्लैंड में वाक़ है और इन 8 बंदों की टीम में एक शख्स जिसका नाम ऑस्कार हैकेट न्यूएलमास था, वो भी शामिल था। ऑस्कार हैकेट न्यूएलमास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक फिलोसफी का स्टूडेंट था और न्यूएलमास अपनी पैशन की वजह से काफी ज्यादा मशहूर था एक्सप्लोरिंग में। दोस्तों, इन 8 को ब्रिटिश केविंग एसोसिएशन की जानिब से भेजा गया था इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए। इन 8 बंदों पर मुश्तमिल इस टीम का गोल था इस केव को डिस्कवर करना, जो कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हाफ माइल तक फैला हुआ था। इस केव की लंबाई हाफ माइल थी और इसी के साथ इसकी डिप्थ 1000 फीट थी, यानी कि 304 मीटर। दोस्तों, इस केव की गहराई 1000 फीट होने की वजह से इसको डिस्कवर करना काफी ज्यादा मुश्किल था और इस केव में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्लेस इस केव के स्टार्टिंग में ही थी, जिसे मकी डक सेक्शन कहते हैं। दरअसल मकी डक सेक्शन एक पानी से भरा हुआ रास्ता था जिसे बिना सांस लिए ही इनको पार करना था। मकी डक सेक्शन के बाद एक बोल्डर पैसेज था जो कि सीधा डाउनवर्ड जाता था। बोल्डर पैसेज के बाद आती है अपर गैलरी, एक ऐसी प्लेस जहां पे कोई भी इंसान इजीली मूव कर सकता है। अपर गैलरी के बाद आता है पिकरिंग पैसेज, जो कि इस केव का एक इजी हिस्सा था। पिकरिंग पैसेज के बाद था आई होल, एक ऐसा स्पॉट जहां पर कोई भी मोटा इंसान क्रॉस नहीं हो सकता। दोस्तों, आई होल में सिर्फ इतनी ही जगह थी कि बमुश्किल एक इंसान क्रॉस हो जाए, वो भी कोई पतला इंसान। आई होल वाली जगह को कामयाबी से पार करने के बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड चैम्बर, जिसे कहते हैं स्टैलेग्माइट चैम्बर। दोस्तों, इस स्टैलेग्माइट चैम्बर को न्यूएलमास की ट्रेजेडी हो जाने के बाद से मास चैम्बर कहा जाने लगा। न्यूएलमास स्टैलेग्माइट चैम्बर के बारे में काफी कुछ जानता था और ये तमाम इंफॉर्मेशन उसके पास लेटेस्ट डिस्कवरी की वजह से आई थी। दोस्तों, ये कोई मामूली केव की डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि 1000 फीट गहरी केव की डिस्कवरी थी, जिसे कवर करने के लिए एक सिग्निफिकेंट एनर्जी की जरूरत थी। दोस्तों, केव के एक्सप्लोरिंग के कुछ देर के बाद डिजिग्नेटेड चैम्बर में पहुंच जाने के बाद उन्होंने वहां पर नेचुरल ब्यूटी को देखा और कुछ आवर्स के बाद ही उन्होंने नेक्स्ट जगह पर मूव ऑन किया। उनके डिजिग्नेटेड प्लेस से आगे कोई नहीं गया था और इस ग्रुप की यही सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने और ज्यादा आगे जाने का सोचा और न्यूएलमास को इसके लिए रेडी किया। न्यूएलमास को इसके लिए इसलिए रेडी करवाया गया क्योंकि आगे का रास्ता 3.2 फीट चौड़ा था, यानी कि लगभग 1 मीटर, और 1 मीटर चौड़ी जगह से एक एवरेज पर्सन ही पास हो सकता है, जो कि था 20 साल न्यूएलमास। दोस्तों, इस ग्रुप ने जब इस जगह की डीप्थ का अंदाजा लगाया तो 40 फीट एस्टिमेटेड था, यानी 12 मीटर। यह टाइम था 3:30 जब इस जगह में रस्सियों की मदद से बनाई हुई एक सीढ़ी को लटका दिया गया, जिसकी मदद से न्यूएलमास को नीचे की तरफ जाना था। न्यूएलमास ने इस जगह में एंटर होना शुरू कर दिया। इसी के साथ न्यूएलमास ने अपने पैर को अपने सर से पहले एंटर किया। दोस्तों, न्यूएलमास इस जगह में एंटर होने से पहले भी काफी ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि ये एक मडी प्लेस थी, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी इंसान इजीली स्लिप हो सकता है। लेकिन न्यूएलमास ने इस जगह की नैरोनेस की वजह से खुद को हिम्मत दी
और सीढ़ियों की मदद से अननोन जगह में दाखिल होना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब तक न्योल मास जिस जगह में पहुंचा था वो जगह थी जो कि इस जगह की एंट्रेंस से भी देखी जा सकती थी। लेकिन इससे आगे क्या कुछ आएगा, न्योल मास इससे अनजान था। इस जगह में आगे बढ़ते हुए न्योल मास लगातार अपनी टीम के साथ बात कर रहा था और उन्हें पल पल की जानकारी दे रहा था। लेकिन अचानक